बांग्लादेश इस समय बहुत बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट का सामना कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से हालात लगातार बिगड़ते चले आ रहे हैं। राजधानी ढाका के साथ साथ कई अन्य बड़े शहरों में हिंसा, आगजनी और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं, कई जगहों पर तोड़फोड़ की जा रही है और आम लोगों को जिंदगी प्रभावित हो रही है। बाजार बंद है, यातायात भी बंद है और लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं। इन हालातों की वजह से पूरे देश में डर, तनाव और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा और हालात कब ठीक होगी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल निकल कर आता है कि आखिर बांग्लादेश में क्या हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर क्यों नारे लगा रहे हैं, तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं और इतना गुस्सा और नाराजगी क्यों दिखाई दे रही है। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं। हाल ही में बांग्लादेश की एक प्रमुख छात्र और नेता शरीफ ओस्मान हादी को गोली मारकर हत्या कर दी। शरीफ ओस्मान हादी एक युवा राजनीतिक नेता थे जिन्होंने बांग्लादेश में लोकतंत्र और बदलाव के लिए आवाज उठाए थे। वह छात्र आंदोलन के एक महत्वपूर्ण चेहरा भी थे और हाल ही में राजनीतिक शुरू किया, जिसके चलते पहचान बढ़ी और लोग उसे जानने लगे। ओस्मान हादी बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार या सत्ता में सबसे बड़ा आलोचक माने जाते थे। वह शेख हसीना के नीतियों, उनके फैसले और उनके शासन करने के तरीके से असहमति रहते थे, इसलिए सरकार के खिलाफ खुलकर नारे लगाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि शेख हसीना आम जनता को, खासकर छात्रों और युवाओं को नजरअंदाज किया करते थे, इसलिए उनके खिलाफ खड़े हुए। शरीफ ओस्मान हादी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए छात्रों और युवाओं को जोड़कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उनका डिमांड था कि लोकतंत्र और न्याय मूल भावना से होना चाहिए, सामाजिक विकास में बदलाव होना चाहिए, जो बिना डरे अपने बातों को रखते थे और बदलाव की मांग करते थे। और वह शेख हसीना के विरोधी इंकलाब मंच के सदस्य भी थे। ओस्मान हादी बांग्लादेश में चुनाव लड़ रहे थे। वह ढाका के 8 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते थे, जो ढाका के अहम सीटें मानी जाती है। ओस्मान हादी कोई बड़ी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे थे। फरवरी 2026 में इलेक्शन शुरू होने वाली थी, इसलिए वह चुनाव के प्रचार प्रसार में निकले थे। पिछले हफ्ते ओस्मान हादी को ढाका के एक मस्जिद से निकलते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली सिर पर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। हालात बहुत खराब थी। इसके बाद 15 दिसंबर को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, जहां इलाज के दौरान 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। जैसे ही यह खबर बांग्लादेश में सामने आया तो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जगह जगह पर तोड़फोड़ की गई और नारे भी लगाए गए। सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। सड़कों पर मारपीट और भाग दौड़ शुरू हो गई। गाड़ियों और दुकानों को जलाया गया। इस संकट के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देश के बड़े समाचार पत्रों के दफ्तरों पर हमला कर दिया गया। प्रथम अलो और द डेली स्टार जैसे बड़ी अखबारों के ऑफिस में आग लगा दी गई। ऑफिस के निचले मंजिल में आग लगा दी गई, जबकि ऊपरी मंजिल पर कई मीडिया कर्मी मौजूद थे। आग तेजी से फैलने के कारण लोग ऊपर में ही फंस गए। हालात बेहद डरावना हो गए थे। इसके बाद पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की। क्योंकि प्रदर्शनकारी नहीं चाहते थे कि यह खबर प्रकाशित हो, इसलिए उन्होंने मीडिया के दफ्तर में आग लगा दी, जिसके कारण अखबारों की छपाई रोकनी पड़ी। इस विरोध प्रदर्शन के साथ साथ कुछ सांप्रदायिक घटना की खबर सामने आ रही है। कुछ इलाकों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया गया है। इस बीच एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इस घटनाओं ने साफ कर दिया है कि देश में सिर्फ राजनीतिक विवाद ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सामुदायिक तनाव भी बढ़ रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।